जय श्री कृष्ण भक्तगण। आज मैं आप लोगों को एक बहुत रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो कहानी है, एक समय देवर्षि नारद पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो उनको एक नारी रास्ते में मिला। नारी ने देवर्षि नारद जी से एक सवाल पूछ लिया, जो आदमी का बच्चा जन्म लेते ही क्यों नहीं चलने लगता है और गाय का बच्चा जन्म लेते ही क्यों चलता है। इस प्रश्न का जवाब देवर्षि नारद जी को ठीक से समझ में नहीं आया। इसका समाधान करने के लिए वे भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंच गए और उनसे कहने लगे, हे प्रभु, मैं जब पृथ्वी लोक में गया था तो एक नारी ने इस तरह का सवाल पूछ लिया कि आदमी का बच्चा जन्म लेते ही क्यों नहीं चलता है और गाय का बच्चा जन्म लेते ही क्यों चलने लगता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद से कहने लगे, जो मुनिवर, इससे जुड़ी एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुनिए। किसी गांव में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके पास एक गाय थी। गाय दूध दिया करती थी। उस दूध को बेच करके वह अपना गुजारा किया करता था। दूध जो है खुद घर में सभी लोग खाया करता था। जब तक गाय दूध देती रही तब तक गाय को समय पर चारा खिलाया करता था। जब गाय दूध देना बंद कर दी तो उस गाय को वह मारा पीटा करता था। एक दिन उस गाय को जंगल में ले जा करके छोड़ दिया। गाय उस जंगल में इधर उधर घूम करके घास फूस खा करके अपना पेट भर ली, फिर वापस लौट करके वहीं चली गई जहां वो पहले रहा करती थी। वह व्यक्ति उस गाय को देख करके मारपीट कर फिर घर से भगा दिया। गाय एक मंदिर के पास आकर के भगवान से प्रार्थना करने लगी, जो हे भगवान, आपने 84 लाख योनि बनाया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मानव को बनाया। जो 84 लाख योनि में सबसे अच्छा जो है मानव की योनि है, लेकिन वो मानव तो मानव नहीं, दानव है, जो अपने स्वार्थ के चलते दूसरे का जीवन बर्बाद कर देता है। जब तक मैं दूध देती रही तब तक तो मुझे चारा खिलाया, जब मैं दूध देना बंद कर दी तो मुझे मार पीट करके घर से भगा दिया। इतना कहने के बाद गाय थक हार करके जंगल में इधर उधर भटक करके घास खाती रही, चारा खाती रही और किसी तरह से अपना समय व्यतीत कर रही थी। कुछ दिनों के बाद में गाय गर्भवती हो गई। तो फिर एक दिन जहां गाय रहती थी जिस व्यक्ति के पास में, उसकी पत्नी उस जंगल में आ गई। उस गाय के पास में गाय को देख करके वो खुश हो गई और उसके समझ में आ गया, जो है गाय गर्भवती है, इसको घर ले जाऊंगी तो बच्चा होगा, फिर जो है दूध हम लोगों को मिलेगा, अपने भी खाएंगे और दूध को बेच करके घर चलाएंगे। ऐसा मन में सोच करके फिर सोची, जो अपने पति को बुला करके लाती हूँ, इसको ले जाएंगे अपने घर। जब वह घर जाने लगी तो गाय जो है वहाँ से भाग करके कहीं दूर चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद में गाय को बच्चा देने का समय आ गया। उसने बछड़े को जन्म दिया। तो बछड़ा वहाँ जो है बैठा हुआ था, क्योंकि पहले आदमी का बच्चा जन्म लेते ही चलता था, वो सजू की बात है, और गाय का बच्चा 8 महीने के बाद में चला करता था।
तो गाय जो है विवश थी, उसका बच्चा जो है 8 महीने के बाद ही चलेगा। तो वह महिला जब अपने घर पति को बुलाने जा रही थी तो उस महिला से गाय कहने लगी, ये बहना रुको। इस पर वह औरत रुक गई, बोली क्या बात है। गाय से कहने लगी, गाय जो है कहने लगी, जो मेरे इस बच्चे को मेरे गर्दन के ऊपर बिठा दो, मैं कहीं दूसरे जगह चली जाऊंगी, सुरक्षित जगह पर। इस पर वह महिला कहने लगी, तुम बहुत चालाक है, इसको जो है तुम्हारे बच्चे को गंदगी जो है से लगा हुआ है पूरे शरीर में, मैं नहीं ऐसा करूंगी, तुम्हारे पीठ पर नहीं बैठाऊंगी। और जोर जोर से हंसने लगी, ऐसा मन में सोचने लगी, जो ये तो बच्चा छोड़ करके नहीं जा सकती है, मैं पति को बुला करके ले आती हूँ, उसको तो घर पर ले जाएंगे। उसी समय गाय ने क्रोध में आकर के श्राप दे दी, जो जाओ आज से आदमी का बच्चा 8 महीने के बाद ही चला करेगा और गाय का बच्चा जन्म लेते ही चलने लगेगा। इसी श्राप के कारण गाय का बच्चा जन्म लेते ही चलने लगता है और आदमी का बच्चा 8 महीने के बाद में चलता है। तो भक्तगण, यदि इस संसार में आए हैं तो अच्छा कर्म करना चाहिए, दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए, उपकारी बनना चाहिए। हम यदि ऐसा विचार अपने मन में लाएंगे तब ये इस जगत में शांति की स्थापना होगी। मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय गौ माता।